नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आपके और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि माँ दुर्गा की सीख से आप अपनी जिंदगी को किस प्रकार से संवार सकती हैं। देखिए दोस्तों, आज माता शैलपुत्री भगवती माता का पूजा किया जाता है। और इसी प्रकार से आज से 9 दिवस तक हम नवरात्रि मनाते हैं। और आज मैं आपको माता शैलपुत्री भगवती माता के बारे में बताने वाली हूँ। तो देखिए, माता शैलपुत्री जो है वो भगवती माता का सबसे पहला स्वरूप होती है। और शैल का मतलब होता है पर्वत, और माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री खुद पार्वती है। माँ का ये रूप जो है बिल्कुल शांत और मोहक है, जो हमें सिखलाता है कि हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहना चाहिए और हिम्मत से आगे बढ़ते हुए जीवन की हर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। माँ का ये रूप खुद को खोजना सिखाता है, जिसमें आप खुद को निखारने का काम कर सकती हैं और अपने अंदर को उन गुणों को खोज सकती हैं जिनका आपको पहले से पता ही नहीं था। जैसे कि आप किसी भी एग्जाम्पल को ले लीजिए, आपको ये काम करना पसंद है, लेकिन किसी भी आप आलस्य की वजह से नहीं कर पा रही हैं। बट अगर आप उस आलस को छोड़ देंगी, उस काम को अपना पूरे डेडिकेशन से करेंगी, तो आप उस कार्य में ज़रूर सफल होंगी। दूसरा जो स्वरूप होता है माता रानी का, वो होता है माँ अम्बे का ब्रह्मचारी स्वरूप। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी सादगी से भरी हुई हैं और ये तप की सूचक है। माँ भगवती का यह स्वरूप सिखलाता है हमें कि अगर किसी भी काम को एक तपस्या की तरह किया जाए तो आपकी जीत जो है वो निश्चित है। माँ ब्रह्मचारिणी परिणाम की चिंता किए बगैर लगातार मेहनत करने की हमें सीख देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी खुद को अनुशासन में रखना हमें सिखलाती हैं। जीवन में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसका हमको सिखलाती हैं कि किस तरीके से हमको जीवन में आगे बढ़ना है, जो कि आजकल के समय में काफी ज्यादा जरूरी है। तीसरा जो स्वरूप होता है माता रानी का, वो होता है माँ चंद्रघंटा, जिनके सिर पर आधा चांद होता है, जो शीतलता का प्रतीक है। माँ का यह स्वरूप भी शांत और मन को सुकून देने वाला है। माँ का यह स्वरूप सिखलाता है कि किस तरीके से हम मुसीबत और चुनौतियों आने पर अपने मन को शांत बनाए रख सकते हैं, क्योंकि भावनाओं का संतुलन बनाए रखने और मन को शांत करने में बड़ी से बड़ी चुनौतियों और मुसीबत का सामना किया जा सकता है। माँ का यह स्वरूप हमें नकारात्मक होने से बचाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने इमोशंस के कारण काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी पैनिक होने लगते हैं। और किस तरीके से हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लाइफ में एक अच्छा अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा एम है। माँ का जो चौथा स्वरूप होता है वो है माँ कुष्मांडा का। कुष्मांडा का मतलब होता है ऊर्जा का भंडार। माँ भगवती का ये स्वरूप भी उसी ऊर्जा का पाठ पढ़ाता है। कहते हैं कि माँ के इस स्वरूप ने एक मुस्कुराहट में पूरी दुनिया की रचना कर दी थी। और माँ के अंदर की ऊर्जा की तुलना तो सूर्य से भी की गई है। माँ कुष्मांडा का ये रूप आपको याद दिलाता है कि सारी ताकत आप में ही समाई है। आप खुद में सशक्त हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। आपको किसी और पर डिपेंड होने की, निर्भर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस खुद को शांत रखना है, अपनी ताकत का सही जगह पर, सही समय पर इस्तेमाल करना है। माँ का जो पांचवा स्वरूप है वो है माँ स्कंद माता। स्कंद के गोद में कार्तिकेय भगवान है, जिन्हें हम मुरुगन भी बोलते हैं। उन्हें कार्तिकेय की माँ के रूप में जाना जाता है। माँ का ये स्वरूप आपको प्रेम और ममता सिखाता है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में माँ के समान ममता और एक स्त्री के समान कोई प्रेम नहीं कर सकता। माँ का ये स्वरूप उसी प्रेम की आपको याद दिलाता है जिसमें निश्चलता और त्याग है। माँ अपने इसी प्रेम के बल पर अपनी संतान के लिए कुछ भी कर गुजर सकती है। माँ का जो छठा स्वरूप है वो है कात्यायनी माता का। माँ कात्यायनी का को सिंह पर सवार होती हैं। इनके हाथ में फूल पकड़े हुए होता है और दूसरे हाथ में तलवार होता है। माँ का ये स्वरूप हिम्मत का हमें पाठ सिखाता है। इस स्वरूप से आप अपने डर का सामना करना सीख सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको कितना भी ज़्यादा क्रोध आता हो, माँ कभी भी आपके
साथ कभी भी जीवन में अन्याय अगर होता है तो वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करती हैं। माँ के इस स्वरूप से आप भी अन्याय के आगे हार नहीं मानने और हिम्मत से अन्याय का सामना करना सीख सकती हैं। अब बात करते हैं माता कालरात्रि के बारे में, जो कि माता सातवें दिन होती है। माँ का ये सातवां स्वरूप माँ काली का रूप है। माँ के इस रूप में अपार गुस्सा और अभूतपूर्व शक्ति समाई हुई है। माँ का ये स्वरूप अन्याय के खिलाफ डटकर अपनी आवाज उठाना हमें सिखलाता है। साथ ही आपको जीवन में सत्यता और स्वीकार करना सीखना चाहिए। माँ कालरात्रि से आप अपनी भावनाओं को किस प्रकार से काबू करना है, ये सीख सकते हैं। ये स्वरूप आपको हिम्मत में काम सिखाता है और जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाता है। इनकी सीख से मदद से आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। आपको मैं बता दूं कि माँ का जो आठवां स्वरूप होता है वो है माँ गौरी का। माँ गौरी का आठवां रूप है महागौरी। महागौरी अपनी सुंदरता, शुद्धता और ज्ञान के लिए पूजी जाती हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको माता गौरी से मन को किस प्रकार से शुद्ध करना है, ये सिखाया जाता है। ये आप सीख सकती हैं। साथ ही बुद्धि और विवेक को बढ़ाने की ये सीख देती हैं। माँ का ये स्वरूप मन के अंदर की सुंदरता को जोर देता है। आपको भी खुद के भीतर अपने मन को खूबसूरत बनाने की जरूरत है। जहाँ खूबसूरती में आप बुद्धि और विवेक भी हो। अपनी सारी ऊर्जा को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से सुंदर बनाने में लगानी चाहिए। और अंतिम रूप माता सिद्धिदात्री। माँ का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री का है, जिसमें माँ कमल के आसन पर बैठी हैं और हाथ में कई शस्त्र हैं। माँ का ये स्वरूप हमें ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना सिखाता है। साथ ही माँ सिद्धिदात्री से हमें आध्यात्मिक तरीके का पाठ भी मिलता है।